बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो आखिरी लेक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, और फिर इसके बाद हम जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में जो कि हमारे पास लेक्चर बनता है 13, जो इसका टॉपिक है वो बनता है कि हमने इमेजेस को, ऑडियो को और वीडियो को कंप्यूटर में कैसे स्टोर करना है। इससे पहले आपने इस लेक्चर के बारे में नहीं सुना होगा, ना समझा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ, ना आपने पहले पढ़ा हुआ है। कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर नंबर को तो हम स्टोर कर लेते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, होल नंबर भी है, रियल्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, मुख्तलिफ हमने टेक्स्ट की जो इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ी हैं। अब ये जो ऑडियो वीडियो, ये टेक्स्ट तो होता नहीं है, फिर ये कैसे स्टोर होता है। तो आज हम देखते हैं इसको कि ये जो हमारे पास इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ये बेसिकली कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। सबसे पहले जो पहला हमारे पास टॉपिक है उसको देखते हैं, इमेजेस को, कि आपने इमेजेस को स्टोर कैसे करना है। बेटा आपने याद रखना है कि इमेज बेसिकली बनती कैसे है। इमेज बनती है डॉट से मिलके, डॉट से, ठीक है। या आप कह लें कि मुख्तलिफ अगर डॉट्स को हम मिलाएं तो क्या बनती है, वो इमेज बनती है। इस डॉट को बोलते हैं पिक्सल। अब आपसे पिक्सल की जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है, दैट इज पिक्चर एलिमेंट। आपने पिक्सल की फुल फॉर्म याद रखनी है, वो क्या है, वो हमारे पास पिक्चर एलिमेंट। बेसिकली इस तरह होती है, ये एक बॉक्स से बनाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको समझ आएगी कि पिक्सल या इमेजेस होती कैसे हैं। ये जो पिक्सल होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली होते हैं रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। किसमें? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। ये एक पिक्चर है सिंपल। अब इस पिक्चर के अंदर ये डिफरेंट हमारे पास पिक्सल बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास रोज है, ये सारी, और ये हमारे पास सारे कॉलम हैं। अब ये जो पिक्सल होते हैं इनके कोई ना कोई कलर होते हैं। जैसे ये है, इसका कलर होगा, इसका कलर होगा, इसी तरह इसका कलर होगा, इसका कलर होगा, ये कलर होंगे इस तरह। तो इस तरह हमारे पास इनके कोई ना कोई क्या होते हैं, कलर होते हैं। अब आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास पिक्सल होते हैं ना, वो बेसिकली उस कलर्स के साथ स्टोर होते हैं, उनमें कलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक पिक्चर के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। कैसे? ये देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। अब मैंने इसमें ये डॉट लगाए हैं, ज़रा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसके अंदर 13 पिक्सल हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें जो पिक्सल की तादाद है वो बढ़ा देता हूँ ऐसे, फर्ज करें ये हमारे पास हो गया 30, ठीक है। तो ये पहले से क्या हो गई है, पहले से थोड़ी सी ये पिक्चर डार्क हो गई, अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं और बढ़ा दूँ पिक्सल, ऐसे साथ साथ कर दूँ इस तरह से, तो ये बेसिकली और हमारे पास डार्क हो जाएगी, इसकी रेजोल्यूशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक पिक्चर के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसके पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दैट आर द पिक्सल्स, ठीक है। और इनको मिला के हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन किसकी कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली वो पिक्सल ही होते हैं जिनको रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कलर्स की, इसमें जो बेसिक कलर्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। बेटा आपने याद रखना है, एक तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, कौन कौन से हैं, RGB। ये हमारे पास होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। और इसका जो नंबरिंग दी हुई है वो हमारे पास बनती है 0 से लेकर 255, यानी कितने बनते हैं, 256। ये 256 जो है ना, मुख्तलिफ
कलर की कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मिला के क्या बनाते हैं, हम पिक्चर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर 0 0 और ये 0, रेड भी क्या है 0, ग्रीन भी क्या है 0, ब्लू भी क्या है 0। तो इसका मतलब इसका जो शेड होगा वो होगा ब्लैक। ठीक है, ये आपको ब्लैक डॉट नज़र आएगा इस तरह का, ऐसे ब्लैक डॉट नज़र आएगा आपको। ठीक है, और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 255 ऐसे, अब ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारे पास ब्राइट रेड। ठीक है, रेड बन जाएगा क्योंकि बाकी दोनों क्या है 0 है। इसी तरह अगर मैं करता हूँ पहला 0 रखता हूँ और दूसरा कर दूँ 255 इस तरह। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास ग्रीन, और ये अगर दोनों पहले 0 कर दें, इसको कर दें इस तरह, तो ये बन जाएगा हमारे पास ब्लू। इसी तरह से ये हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन चलता है, और अगर तीनों मिला देंगे तो तीनों का एक कलर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी होती है प्रेजेंटेशन। ये था कि हमने इमेजेस को कैसे स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑडियो को स्टोर कैसे करते हैं। हेडिंग दे ले बेटा ऑडियोज़ की। बेटा आपको पता है कि जो ऑडियो है वो हमारे पास वेव्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये वेव्स की फॉर्म में है। वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, इस तरह की या इस तरह बना लें। इस तरह एक हमारे पास होती है एनालॉग और दूसरी हमारे पास होती है डिजिटल। ये जब हम एनालॉग को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में या इसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग के अंदर, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं सैम्पलिंग या क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सैम्पलिंग या क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और जिस रेट के साथ, ये देखें ना, इस रेट के साथ ये वैल्यूज़ आपकी कन्वर्ट हो रही होती हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा आपका मूव कर रहा होता है, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग रेट या उसे बोलते हैं सैम्पल रेट। ठीक है, जिस सीक्वेंस के साथ डाटा आपका मूव कर रहा था उसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग रेट या सैम्पल रेट। और जब हम एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी, ठीक है, क्वांटाइजेशन। अच्छा, इसके हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं ऑडियो को स्टोर करने के। जैसे हमारे पास MP3 है, आपको पता है ये एक ऑडियो का फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास WAV है और AAC है। बेटा आपने इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास WAV है वो बनता है वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट, AAC है एडवांस ऑडियो कोडिंग, तो इसको आपने याद रखना है। इसी तरह हमने ये पढ़ा था इमेजेस के बारे में, इसमें भी कुछ हमारे पास इसकी जो है ना वो फाइल फॉर्मेट्स हैं। जैसे हमारे पास ये है JPEG, जैसे हमारे पास होती है PNG और ये हमारे पास होती है GIF, ठीक है। इनको भी आपने याद रखना है। ये होता है हमारे पास जॉइंट फोटोग्राफिक और ये हमारे पास होता है जॉइंट फोटोग्राफिक। ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये होता है हमारे पास पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और ये हमारे पास होता है GIF, वो बनता है हमारे पास ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। होता क्या बेसिकली कि ये जब कन्वर्ट करता है ना तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, लो हो जाती है। आपको पता है ना कि जब हम पिक्चर को कंप्रेस करते हैं, उसका साइज़ कम करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, लो हो जाती है इस JPEG के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारे पास PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये लोगो बनाने के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी पिक्चर की क्वालिटी लो नहीं होती बल्कि इसकी क्वालिटी हाई रहती है, ठीक है।
तो आपको पता है कि जिसकी क्वालिटी हाई होगी उसका जो हमारे पास जो स्टोर करेगा डाटा वो भी हाई MB के अंदर, हाई KB के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, ये GIF है, आपको पता है इमोजीज वगैरह या जो स्टिकर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। ये भी मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इनको याद रखना है। ये हमारे पास ऑडियो की फाइल फॉर्मेट्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है। और इसी तरह हमारे पास वीडियो जो है, वीडियो बेसिकली है क्या? वीडियो इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड इमेजेस। जब हम इमेजेस को पहले हेडिंग दे लें, जब हम इमेजेस को एक सीक्वेंस के अंदर, इस तरह ये फर्स्ट करिए इमेजेस हैं, जब इन इमेजेस को एक सीक्वेंस के अंदर हम चलाते हैं स्पीड को तेज़ करके, तो वो क्या बन जाती है? वो हमारे पास बेसिकली वीडियो बनती है। वीडियो बेसिकली होती पिक्चर ही है, उसके अंदर होता क्या है कि मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म जिसका नाम है FPS। इसका मतलब होता है बेटा फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ सेकंड्स के अंदर, मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर, एक वीडियो के अंदर जैसे हमारे पास है FPS फर्स्ट करें 24 है। अब इसमें एक सेकंड के अंदर 24 पिक्चर्स होंगी। ठीक है, तो जब उन पिक्चर्स को आप एक सीक्वेंस में चलाएंगे तो क्या बन जाएगी? वीडियो बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास FPS 24 है और इसी तरह हमारे पास होता है FPS 30। जितनी ज़्यादा FPS होगी उतनी पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी? पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, वो इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स हमारे पास स्टोर हो रही होती हैं इन्हें बोलते हैं फ्रेम रेट। यानी कि एक वीडियो के अंदर जैसे ये वीडियो फर्स्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 10 पिक्चर्स हैं तो उसका फ्रेम रेट क्या होगा? 10 होगा। क्लियर? आपने इस बात को याद रखना है कि एक वीडियो के अंदर जितनी हमारे पास पिक्चर्स होती हैं वो उतना उसका क्या होता है? फ्रेम रेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑडियो को स्टोर करने का। इसकी हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं, उसको भी आपने देखना है। जैसे हमारे पास MP4 है, ये बड़ी कॉमन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास AVI है, ये थोड़ी सी ओल्डर वर्जन है इसका। ठीक है, और ये हमारे पास MKV है, ये आपने ये थोड़ी इसमें होती है हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो होती है। ठीक है, और ये हमारे पास MP4 है जो हम पहले यूज़ करते थे। ये हमारे पास AVI है, आजकल जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होती है। और ये हमारे पास MKV है जो हाई क्वालिटी और मल्टीपल ट्रैक्स के ऊपर ये आपको या सब टाइटल्स के ऊपर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी होती है ज़्यादा होती है। अब आखिरी जो हमारे पास टॉपिक है कि जो डाटा आपका स्टोर होता है सारा, ये होता कहाँ पर है? ये सारा होता है हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं बेटा? आपने याद रखना है ये हमारे पास है HDD और SSD। ठीक है, SSD है हमारे पास और दूसरी हमारे पास क्या है? क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, ये भी हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपने याद रखना है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दोनों हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। दोनों हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा स्टोर होता है। अब इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ये जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब ये जो हमारे पास है ये साइज़ में थोड़ी ज़्यादा होती है और ये जो है ये साइज़ में थोड़ी कम होती है। बात समझ आ रही मेरी? और इसका जो साइज़ है वो कम होता है और इसका साइज़ क्या होता है? ज़्यादा होता है। साइज़ का मतलब है स्टोरेज है। इसका साइज़ वैसे ज़्यादा होता है फिज़िकल और इसका साइज़ कम होता है और इसकी स्टोरेज कम होती है, इसकी स्टोरेज ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारे पास SSD है, आपने देखोगे इतनी सी होती है। ये जो SSD है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये इसकी जो डाटा भी इसके अंदर आप अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हो, तकरीबन 2 TB तक, और इससे ऊपर का डाटा भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं SSD के अंदर। और आखिर में हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज है ये मुख्तलिफ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, या अगर आप इसके अंदर को फाइल स्टोर करते हैं और बाद में उसको एक्सेस करते हैं यहाँ बैठ के, फ़र्ज़ करें आप यहाँ बैठे हैं, आपने लाहौर में बैठ के फ़ाइल को एक्सेस करना है,
तो यहाँ बैठ के आप वहाँ से और वहाँ बैठ के आप यहाँ से फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर फाइल्स और रिमोट सर्वर्स एक्सेसिबल वाया इंटरनेट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शंस। ठीक है, इसके अंदर अगर आपका डाटा डैमेज होता है या लॉस होता है तो यहाँ पर पड़ा होता है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी बातों की समझ आई होगी। तो इसके बाद हम जो इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है अगले लेक्चर में उसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।